हाय फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार। MS वर्ड 2010 इन हिंदी की वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंसर्ट टेबल। तो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से टेबल को इंसर्ट करते हैं, क्या क्या फॉर्मेट रहते हैं टेबल को इंसर्ट करने के। तो चलते हैं अपनी MS वर्ड पर और टेबल को इंसर्ट करके देखते हैं। तो ये मेरा MS वर्ड 2010 है। आज हम बात करेंगे टेबल की। तो जैसे कि आप अपने मेन्यू बार पर देख रहे होंगे, आपने फाइल मेन्यू के सभी ऑप्शन को जाना है, होम मेन्यू के जो रिबन आ रहा है इसके सभी ऑप्शन को जाना है। अब बात करते हैं इंसर्ट पर। तो इंसर्ट पर मैं आपको कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक के बारे में बता चुका हूं। अब बात करते हैं टेबल की। तो आप टेबल को अगर आपने पेज पर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप टेबल के जो एरो आ रहा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है टेबल इंसर्ट का, जिसमें कि कुछ बॉक्स बने हुए हैं। आप अपने अनुसार रो वाइज और कॉलम वाइज बॉक्स को लेंगे तो आपको पेज पर टेबल क्रिएट करते हुए दिखाई देगी। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने ये बॉक्सेस लिए तो ये मेरी टेबल बन गई है, जिसमें कि आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ हैं। ओके। अब मान लीजिए आपको कुछ ज़्यादा रो चाहिए हैं या फिर कुछ ज़्यादा कॉलम चाहिए हैं, तो क्या करेंगे आप, तो फिर आप इंसर्ट पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है इंसर्ट टेबल, तो यहाँ से आप टेबल को अपने मुताबिक कॉलम और रो को ले सकते हैं। फिलहाल मैं इस टेबल को डिलीट कर देता हूँ। तो कंट्रोल ए करेंगे आप और डिलीट बटन दबा देंगे तो ये डिलीट हो जाता है। आप सेकंड ऑप्शन में जाएंगे इंसर्ट टेबल पर, तो ये आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। यहाँ पर आप कितने कॉलम चाहिए हैं वो दे सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे कॉलम चाहिए हैं 12 और कितने आपको रो चाहिए हैं वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर रो चाहिए मुझे 10। तो आपने अपने मुताबिक यहाँ पर कॉलम और रो को डिसाइड किया है। नीचे आप कॉलम की विड्थ को भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, जो सेंटीमीटर में आ रहा है। आप कितने सेंटीमीटर के आप विड्थ रखना चाहते हैं, उसकी चौड़ाई वो आप दे सकते हैं। फिलहाल मुझे यहाँ पर ऑटो ही रखना है तो मैं ऑटो कर दूंगा और ओके करूँगा। तो आप देखेंगे आपने जितने कॉलम लिए हैं वो कॉलम आ गए हैं, जितने रो लिए हैं वो आ गए हैं। एक तरीका और भी होता है टेबल को इंसर्ट करने का, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आप फिर इंसर्ट पे जाएंगे, टेबल पे जाएंगे तो थर्ड ऑप्शन आ रहा है आपका ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल क्लिक किया तो आपके सामने एक पेन ओपन होगा। इस पेन से आप अपने टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जितना आपको एरिया लेनी है आप उतनी एरिया में टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने ये एरिया ले ली है। अब आप में कितना आपको कॉलम चाहिए हैं वो आप यहाँ पर, कितनी वृद्ध के चाहिए हैं वो वृद्ध अपने अनुसार यहाँ पर ले सकते हो। उसी प्रकार आप यहाँ पर रो भी ले सकते हो, कितनी रो चाहिए है आपको, कहाँ तक चाहिए है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो इस तरह से। तो मुझे लगता है समझ में आया होगा। अब बात करते हैं टेबल में कुछ और ऑप्शन आते हैं, कुछ साइन आते हैं उनके बारे में। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये जो कर्सर आ रहा है, आप जिस खाने में आप जाएंगे उस खाने में अपने कर्सर को ले आ सकते हैं। और कुछ भी आपको टाइप करना है तो वो भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना नाम टाइप किया है तो आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी भी रो की विड्थ या हाइट को कम ज़्यादा करना है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस कॉलम की जो विड्थ आ रही है मैंने उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो आप बढ़ा सकते हैं। यही काम आप अपने स्केल पे जाएंगे तो रूलर आ रहे हैं, उस रूलर से भी आप कर सकते हो। जैसे कि ये रूलर आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ये साइन आ रहा है, तो आप इससे पकड़ के कितना ज़्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो लेफ्ट साइड में भी आ रहा है, तो लेफ्ट साइड से भी आप कर सकते हैं इस प्रकार से। ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में जानते हैं। तो फिलहाल मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। आप इंसर्ट पे जाएंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका आ रहा है एक्सेल स्प्रेडशीट। यानी कि अगर आपको कोई भी वर्ड पर एक्सेल का काम करना है तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा। एक्सेल की स्प्रेडशीट ओपन होगी। आप कुछ भी काम यहाँ पर कर सकते हैं जो एक्सेल पे आप करते हैं वो आपका वर्ड पर आ जाएगा। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ वैल्यू को सम करा देता हूँ प्रैक्टिकल के तौर पर। तो यहाँ पर मैंने सम किया तो ये सम होके आ गया। अगर आप कहीं बार क्लिक कर देते हैं पेज पर तो ये टेबल के रूप में यहाँ पर आ जाएगा। आ गया ना। तो आप समझ गए होंगे कि एक्सेल का कोई भी काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को जानते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है आपका क्विक टेबल्स। तो क्विक टेबल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑलरेडी बनी बनाई कुछ टेबल आ जाती हैं। आप स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कैलेंडर आ रहे हैं अलग अलग फॉर्मेट में, उन कैलेंडर को आप बना सकते हैं। कुछ टेबल आ रही हैं, कुछ मैट्रिक्स टेबल हैं।
तो आप इन टेबल को ले सकते हैं। लेने के लिए आप सिंपल है, आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ऑलरेडी आपके पेज पर ये आ जाएगी। अब आप इसमें कुछ भी चेंजिंग कर सकते हैं और अपने मुताबिक टेबल को बना सकते हैं। तो ये तो रही इंसर्ट टेबल की बात। अब आप एक चीज़ और देखिएगा, आप देखेंगे जब आप टेबल पर होते हो तो अपने मेन्यू बार पर 2 ऑप्शन और आ जाते हैं। एक आता है डिज़ाइन का, जिसमें आप अपनी टेबल की डिज़ाइन चेंजिंग कर सकते हो। सेकंड ऑप्शन आता है लेआउट का, जिसमें आप लेआउट की सेटिंग को चेंज कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज की वीडियो में आपने सीखा कि टेबल को किस प्रकार से हम इंसर्ट करते हैं, क्या क्या फॉर्मेट रहते हैं टेबल को इंसर्ट करने के। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे टेबल पर हम क्या क्या डिज़ाइन कर सकते हैं उसके बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी पिछली वीडियो देखनी है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है www.youtube.com/learnmywatch। अगर हमसे कुछ पूछना है, कुछ सवाल हैं आपके, तो ask.learnmywatch.com पे आकर पूछ सकते हैं। और अगर हमारी वेबसाइट विजिट करनी है तो हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.learnmywatch.com। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।